And breaking news coming in from Jammu and Kashmir. 5 terrorists have been killed in this anti-terror operations. सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी के साथ काम कर रहे आतंकी फारूक नल्ली को यहां पर मारने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना को और हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज और जितने भी फोर्सेस कश्मीर में काम कर रही हैं उनको मिली है बड़ी सफलता। कल पांच बड़े बड़े टट्टू ठोके हैं अच्छे से। फारूक नल्ली जो था वो A++ कैटेगरी का कमांडर था और हिजबुल मुजाहिदीन का यहाँ पर कमांडर था। इससे तो इंडिया के अज़ाइम में खित्ते में तौसीर पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा। पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम हमारे बाजगुजार बन के रहेंगे, हमारे गुलाम बन के रहेंगे। 1000 साल हमने यहाँ हुकूमत की है और भी करते अगर मौका मिलता। और इस बार मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट्स का भी रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है कि चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 5 या 7 करोड़ हो, जितने भी लोग भारत में इलीगली आए हुए हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। इंडिया US रिलेशंस आर गेटिंग बेटर, especially military to military cooperation, और हमारा जो है is not getting as good a response from the only partner that we have. फोटोग्राफ्स तो सबने देखी होंगी। इनका तो मतलब छल्ली करके एकदम हालत खराब करके इनको ठोका गया और बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन कल जो कंक्लूड हुआ। इंटेलिजेंस सर्विसेज और जितने भी फोर्सेस कश्मीर में काम कर रही हैं उनको मिली है बड़ी सफलता। कल पांच बड़े बड़े टट्टू ठोके हैं अच्छे से और 34 राष्ट्र राइफल को जो वहां पर यूनिट ऑपरेट कर रही है कुलगाम के अंदर, जहां पर उनको बड़ा ही सक्सेसफुल एक ऑपरेशन उन्होंने करा, जिससे ये 5 जो हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट हैं इनको ठोक ठाक के बराबर कर दिया गया है। इसमें देखिए एक जो सबसे बड़ा कमांडर जो काफी टाइम से इस जगह के अंदर ऑपरेट कर रहा था, जिसका नाम है फारूक नली, ये बेसिकली एक ओल्डेस्ट सर्विंग हिजबुल कमांडर है इस रीजन का। और ये जो बुरहान वानी का जो ऑपरेशन था उस टाइम पे जो PR किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट था और उसको कल ठोक ठाक के बराबर कर दिया गया है। ये इतने टाइम तक कैसे सर्वाइव करा ये भी काफी एक मिस्ट्री है, लेकिन ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि साहब किस तरह से यहाँ पर जो ऑपरेशन करे गए हैं एक साथ 5 ठुके हैं। नॉर्मली इतने बड़े बड़े कमांडर इनके हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के एक साथ नहीं घूमते हैं, लेकिन कल कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक ऐसा मौका मिला फौज को जिसने इनको ना तो घेरा, ऊपर से ऑपरेशन करा और उनकी तरफ से रिटेलिएटरी फायर को काउंटर करने के बाद हमारे 2 जवान जिनको गोली लगी वो तो एकदम ठीक हैं और रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जो एक्शन उसके बाद हुआ उससे ये 5 की आपने फोटोग्राफ से सबने देखी होंगी। इनका तो मतलब छल्ली करके एकदम हालत खराब करके इनको ठोका गया और बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन कल जो कंक्लूड हुआ। आई सल्यूट द फोर्सेस किस तरह से ये ऑपरेशन को करा गया एंड बहुत ही बढ़िया। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड दैट हमारी आर्म फोर्सेस इतना अच्छा काम करती हैं। नाउ देखिए ये जो कुलगाम का जो एरिया है ये काफी टाइम तक शांत था। इतने टाइम से यहाँ पर चीजें कुछ थोड़ी ठंडी थी, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंगली ये 4-5 यहाँ पर पकड़े गए और इनको जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ठोका गया। ये जो फारूक नल्ली था बेसिकली, ये फारूक नल्ली भट्ट बेसिकली ये एक रेप्यूटेबल फैमिली का है बंदा। ये ऐसी कोई लोकल छोटी मोटी फैमिली का नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फैमिली का बड़ा सक्सेसफुल एप्पल का बिजनेस है। इसने करीब पूरी एजुकेशन खत्म करी अपनी गवर्नमेंट रन स्कूल्स में यारीपुरा में, क्लास 12 पास करी 2002 के अंदर। एंड इसका एक भाई डॉक्टर भी है बाय द वे। वेल एजुकेटेड फैमिली है, वन ऑफ द रिचेस्ट इन कुलगाम। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भाई ये एजुकेशन करेंगे तो ये जो जिहादीपना है ये हट जाएगा और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कमाएंगे तो ये जिहादीपना हट जाएगा। देखिए ये कुछ हद तक सच है, कुछ हद तक बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि ये जो गंदी आइडियोलॉजी है ये किसी के दिमाग में भी घुसती है और इनको फर्क नहीं पड़ता एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किस फैमिली से आते हैं, किस चीजों से आते हैं। और यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि भाई फैमिली को काफी शौक था कि ये मिलिटेंसी में घुसा है। देखिए ये फैमिली को शौक और ये सब चीजें तो अभी बाहर निकलेंगी, लेकिन क्योंकि क्या है ना अभी तो वो ठुक गया है। अभी तक तो कोई 2002 से वो इस चीजों के अंदर घुसा हुआ था, 2005 से इन चीजों के अंदर घुसा हुआ था, तब तक तो कोई शौक किसी को दिखा नहीं और कोई भी शौक बाहर नहीं आया। अब जब वो ठुक ठाक के बराबर हो गया है तो फैमिली को बड़ा शौक सा लग रहा है, तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए। अब देखिए जिस तरह से ऑपरेशंस चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पर तो हमको बड़ा क्लियरली पता है
कि जो भी टेररिस्ट और जितने भी उसके OGW एसोसिएट्स हो ये पकड़े जाते हैं, उनका घर घूर उठा लिया जाता है, उनका घर बर्बाद कर दिया जाता है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। तो ऑब्वियसली ये फैमिली को पता है कि यार इससे बचना है तो इसको जरा थोड़ा साइड करना पड़ेगा हमको, नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी है वो भी साथ में जाएगी। बट इन एनी केस ये फैमिलीज को थोड़ा सी अकल आनी चाहिए कि साहब जो आप टेररिस्ट उठाओ, ठीक है ये थोड़ा सर्वाइव कर गया, लेकिन एवरेज इनका लाइफ स्पैन 6 महीने से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भट्ट के बारे में आपको एक और चीज बताऊं, क्योंकि इसके जितने भी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर काफी थुके जा रहे हैं, तो 2022 में इसने हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन का इंचार्ज बना था और उसके बाद 2024 में ये ठुक गया। तो ये चीज आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, ये सामने नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि इसको पता था भाई सामने आ गया तो लड़ने लुड़ने की कैपेसिटी इसके पास है नहीं, ठुक जाएगा तो फिर आप बताइए जन्नत में या जहां पर मर्जी जाने की इसकी जो ड्रीम है वो तो पूरी तरह से पूरी हो गई है। अब पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि अगर आपने ग्वादर रखना अच्छा तो आप हमारी हेल्प करें टू अक्वायर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर द सी। अच्छा, वी हैव सबमरीन्स, ऐसी बात नहीं है वी डोंट हैव सबमरीन्स, बट उसके लिए और भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है एंड उसके लिए चाइनीज हेल्प की जरूरत है इनको टू हैव अ सेकंड स्ट्राइक अंडर द सी कैपेसिटी। मेरा ख्याल है लैंड में तो है इनके पास कि अगर कोई ट्राई भी करे कि बिफोर दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल द फैसिलिटीज वी हैव द कैपेसिटी टू स्ट्राइक जी, ये है। बट अगर यू नो अंडर द सी वाली जो चीज़ है ना वो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अच्छा, अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना इज़ अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। अच्छा, चाइना ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है कि हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे टू प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब है कि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना। आप कोई खुद बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, मगर चाइना हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, मतलब 30 बॉम्ब है तो 40 नहीं, आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप 40 बना लें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चाइना इज अंडर प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान कि हमें आप सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी अंडर द सी ग्वादर रख लें। मतलब उसका ये होगा कि फिर ये है कि हमारी सबमरीन्स जो हैं, इफ दे आर आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो दे विल बी एबल टू डॉक एट ग्वादर if ग्वादर इज अंडर योर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में है फिर तो नो इश्यू, तो हमारी आ जाएंगी। अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर हमें गारंटी तो दें कि यू विल नॉट स्टॉप अस। तो अब वो चाइना इज रिलक्टेंट। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हुई हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ऑन दिस इशू। अच्छा, मगर और चाइना जो है, एज आई सेड, उसने साइन की हुई ट्रीटीज, ही कांट अफोर्ड टू डू समथिंग लाइक दैट। तो ऊपर से सिपेक के ऊपर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा, आपको पता ही है सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है ना वो थोड़े से टेंस हुए हैं ऑन सम इश्यूज, रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही है। अच्छा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।